इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी जो है कंसर्न एग्ज़ाम की CSS PMS की अच्छी चल रही होगी। यकीनन आपने ये वीडियो इसीलिए क्लिक की है क्योंकि आप लोगों ने CSS 2024 के इम्तहान दिए हुए हैं और अभी मैं आप लोगों के सामने CSS 2024 के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से जो सीट्स हैं, यानी कि कितनी सीट्स असिस्टेंट कमिश्नर पैस ग्रुप की हैं, कितनी सीट्स पुलिस ग्रुप की हैं, कितनी सीट्स कस्टम्स ग्रुप की हैं, कितनी सीट्स बाकी ग्रुप्स की हैं, 12 ग्रुप्स की हम सारी डिवीज़न देखेंगे। ये ऑफिशियल हमारे पास ग्रुप जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आप लोगों के सामने आज रखूँगा। और रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो रिज़ल्ट इंशाअल्लाह ताला इसी मंथ में, और अगर मैं और प्रिसाइज़ करूँ तो इसी वीक में या नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला आप लोगों का रिज़ल्ट भी 2024 का फ़ाइनल रिज़ल्ट की बात करूँ वो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएगा। अच्छा, अभी इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग सीट्स की बात करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज एलोकेटेड टू दी वेरियस ग्रुप्स। अच्छा, सबसे पहले जी हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के ओवरऑल मेरिट की, जो 7.5% बनता है। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल मेरिट में का मतलब है कि कुछ सीट्स आप लोगों ने अक्सर जब रिज़ल्ट देखा हो तो आप लोगों ने देखा होगा ओपन मेरिट पे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, उसके बाद फिर कोटा सिस्टम आता है। तो दिस इज़ ओपन मेरिट। ठीक है, ओपन मेरिट यानी कि जो ओवरऑल बच्चे होते हैं, जो टॉप, ये मोस्ट प्रोबेबली टॉप 15 के होते हैं, ये ओवरऑल मेरिट जो हमारे पास था वो 7.5% था। ठीक है। उसके हवाले से जी 18 सीट्स जो हैं मेरे पास बनती हैं। इसमें आप लोगों की आप देख लें, पाकिस्तान जो ऑडिट एंड अकाउंट्स ग्रुप है उसकी 1 सीट है, पैस की 3 है, पुलिस की इसमें 1 है, कस्टम्स की 1 है, IRS की 4 है और OMG की 6 हैं। तो ये सारा ओपन मेरिट 18 सीट्स हैं, यानी कि पहले जो 18 स्टूडेंट्स होंगे, जो पहले जिनके सबसे ज़्यादा टॉप 18 स्टूडेंट्स होंगे वो इन सीट्स के ऊपर आएंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जी हम आगे चलते हैं पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में हमारे पास पैस ग्रुप की 7 सीट्स हैं, CTG जो कॉमर्स ट्रेड ग्रुप है उसकी 4 सीट्स हैं, पाकिस्तान कस्टम्स सर्विस की 11 सीट्स हैं, पैस जो कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर उसकी 19 सीट्स हैं, फॉरेन सर्विस की 6 सीट्स हैं और इसी तरीके से पुलिस की 7 सीट्स हैं। तो ये जी ओवरऑल जो मेरे पास। अच्छा, इसमें भी आप देख लें जी, ये ओपन मेरिट में आप लोगों को बता रहा हूँ 105 सीट्स। ठीक है। इसके बाद जो वुमेन है, वुमेन का कोटा अलग है 12, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उसकी हर साल सीट्स, चूँकि कैरिड ओवर वैकेंसीज़ भी आती रहती हैं जो हर साल होते हैं, तो उसको इस दफ़ा वैसे सीट्स उनकी जो हैं वो 6 थी, लेकिन जो कैरिड आउट यानी कि पिछली दफ़ा की आई हैं वो सारी मिला के इस बार 62 सीट्स अभी भी मौजूद हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जी। ये हर साल ऐसी होता है जी, इसमें से भी अभी आप देखिएगा अगले साल 50+ सीट्स जो हैं कैरिड आउट हो जाएंगी। एनीवेज, इसके बाद जिस सिंध की बात करते हैं, सिंध में इस बार हमारे पास 11.4% जो सिंध को एलोकेट किया गया। इसमें ओपन मेरिट में जी हमारे पास पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान की 1 सीट है, पाकिस्तान कस्टम सर्विस की 2 सीट्स हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की 4 सीट्स हैं और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान की 1 सीट है और IRS की 5 है। इस तरीके से जी सिंध का ओपन मेरिट में मेरे पास 24 सीट्स बनती है, 24। वुमेन के लिए कोटा सिस्टम की बात करो, वुमेन के लिए जी कस्टम्स, पैस और IRS की 1 सीट है, तो टोटल मेरे पास 3 सीट्स बन गई। ठीक है। अगेन माइनॉरिटी के लिए इस दफ़ा 1 सीट है, लेकिन पहले भी कैरिड फॉरवर्ड रही हैं 4 सीट्स, तो 1+4 कितने होगी 5, तो 5 सीट्स ओवरऑल अभी भी मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। इसके बाद मेरे पास आता है सिंध अर्बन और सिंध रूरल। सिंध अर्बन की पहले बात करें जी, सिंध अर्बन में पैस की 1 सीट है, ऑडिट एंड अकाउंट की 1 सीट है, कस्टम्स की 2 हैं, पैस की 4 हैं, फॉरेन सर्विस की 2 हैं, IRS की 2 हैं। ओवरऑल ओपन मेरिट 16 है, वुमेन के लिए 2 हैं, कैरिड फॉरवर्ड माइनॉरिटीज़ को मिला के 10 सीट्स पुरानी थी, एक अभी आई है OMG की, और टोटल मेरे पास आ गई 11 सीट्स। तो ये टोटल हमारे पास सिंध अर्बन की जो सीट्स का बनती हैं 29 है, 29 है। ठीक है। इसी तरीके से रूरल की बात करें तो रूरल में ऐसे ही है कि जी कस्टम्स की 2 सीट्स हैं, पैस की 4 सीट्स हैं, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान की 1 सीट है, IRS की 5 सीट्स हैं, OMG ग्रुप की 7 सीट्स है। तो ओवरऑल इसको देखें जी तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 24 बनती हैं फॉर ओपन,
3 फॉर द वुमेन एंड अगेन 5 फॉर दी माइनॉरिटीज़, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो ये जी हमारे पास इस तरीके से सिंध अर्बन और रूरल की लोकेशन है। इसके बाद जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद जो है वो है खैबर पख्तूनख्वा KPK में। इस दफ़ा जी टोटल 25 सीट्स हैं ओपन मेरिट की हमारे पास, और 3 वुमेन की सीट्स हैं। टोटल ओपन मेरिट 25 हैं, 3 वुमेन की सीट्स हैं, और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो 20 सीट्स हैं। उसमें भी हम देख लेते हैं ओपन मेरिट में जो हमारे पास पैस की इस बार सीट्स हैं वो 5 हैं, फ़ॉरेन सर्विस की 2 हैं, IRS की 4 हैं, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के 2 हैं, एक कैरिड फॉरवर्ड सीट थी, और अभी हमारे पास 25 सीट्स आ गई हैं, विच इज़ अ गुड वन। बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान कस्टम्स एंड सर्विस की 1 सीट है, पैस की 2 सीट्स है, फ़ॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान की 1 सीट है, सारी ओवरऑल मिला के 12 सीट्स बनती हैं। और इसी तरीके से वुमेन के लिए एक पुरानी थी OMG की, और पोस्टल ग्रुप की है, तो 8 हो जाएंगे मेरे पास टोटल, और माइनॉरिटीज़ की अगेन कैरिड फॉरवर्ड मिला के 11 सीट्स हैं, ठीक है। इसके बाद AJK और एक्स फाटा, चूँकि आप लोगों को सॉरी लेट मी बैक इट, ओके। सो इस तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट फाटा और GB की हवाले से अगर बात करें तो देखा जाए तो हमारे पास एक्स फाटा के 3% बनता है, और AJK के भी 2% बनता है, और GB का 1% बनता है, ठीक है। एक्स फाटा के हिसाब से देखा जाए पुलिस कस्टम्स की एक सीट है, पैस की 1 है, OMG की 1 है, पुलिस की 1 है, तो टोटल मेरे पास 7 सीट्स बन जाती हैं। ओपन मेरिट की 1+1 यानी कि एक पुरानी पैस की और एक पोस्टल की, इन दोनों को मिलाएं तो 2 वुमेन के लिए बनती है, और 6 सीट्स जो हैं वो फॉर दी माइनॉरिटीज़ हैं। इसी तरीके से जी AJK की बात करें तो AJK में एक पैस, एक पैस, एक ऑडिट एंड अकाउंट, एक IRS और एक OMG ग्रुप, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, इन सब की 4 सीट्स बनती हैं, और इसमें वुमेन 1 और माइनॉरिटी अगेन 3 सीट्स हैं। और गिलगित बल्तिस्तान की IRS की 1 है और OMG की 1 है, तो टोटल मेरे पास 3 सीट्स बनती हैं। ये जी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो इस दफ़ा ओवरऑल अनाउंस की गई हैं वो मेरे पास 247 सीट्स हैं, ठीक है। 247 सीट्स इस बार जो आई हैं वो, और 117 ऐसी हैं जो कैरिड फॉरवर्ड हुई हैं। तो टोटल मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल जो मेरे पास हमारे पास वैकेंसीज़ हैं इस दफ़ा वो 364 स्टूडेंट्स हैं, जो कि इंशाल्लाह इस दफ़ा एलोकेट होंगे, ठीक है। और ओवरऑल मैं आप लोगों को बताऊं तो ओपन मेरिट के लिए 214 सीट्स हैं, वुमेन कोटा के लिए 32 सीट्स हैं, और माइनॉरिटीज़ के लिए 118 सीट्स, और इस तरीके से हमारे पास 364 सीट्स इस तरीके से हमारे पास मुकम्मल होती हैं, ठीक है। ये थी जी हमारे पास ओवरऑल एक मैंने आप लोगों को ओवरऑल चीज़ें समझा दी हैं जी, कैसे चीज़ें होंगी और किस तरीके से सीट एलोकेशन, जो ग्रुप्स में सीट्स एलोकेशन होंगी वो कैसे होंगी। टोटल हमारे पास 364 सीट्स हैं। तो गुड लक ऑल दी एस्पायरेंट्स जो कि जिन्होंने रिटन इम्तहान पास किया और उसके बाद इंटरव्यू दिया। तो इंशाल्लाह आप लोगों में से जो मैंने आप लोगों को बता दिया ओवरऑल 360s की लाइन में जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास सीट्स हैं। लेकिन अगेन ये 364 आप लोगों को बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर लग रहा है, बट अगेन इसमें से भी 100+ ऐसे सीट्स हैं जो कैरिड फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो एलोकेट होने वाले स्टूडेंट्स ही कोई 250 के करीब बनते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखे कैरिड फॉरवर्ड हर साल होती है, और कैरिड फॉरवर्ड में आप लोग अगर ये जो मैंने आप लोगों को अगर आप यहाँ पर देखें ये जो ओपन मेरिट था उसमें 62 ऐसी सीट्स हैं जो कैरिड फॉरवर्ड गई हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन अगेन मैंने आप लोगों को सारा चीज़ें बता दी हैं। इस बार इंशाल्लाह इतनी सीट्स हैं 364 हैं, बट अगेन इसमें से 101 सीट्स ऐसी होंगी जो आप देखेंगे कि वो या फिर इसमें स्टूडेंट्स एलोकेट नहीं होंगे या फिर वो ऐसी कैरिड फॉरवर्ड में चली जाएंगी। एनीवेज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो ने थोड़ी बहुत मोटिवेशन दी होगी इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से जिसने भी इम्तहान दिए आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह एलोकेट होंगे, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। CSS 2024 का फाइनल रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह इज़ अराउंड द कॉर्नर एंड विल बी अनाउंस्ड सून इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें CS एस्ट्रोलॉजी को, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।